हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप सभी कैंडिडेट्स की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग हर एक क्वेरी इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आइए आज जिस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के नाम से जरूर जानते होंगे। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 23 फरवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशन। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। तो ये सारी डिटेल्स आप सब कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया, जिसको हम सभी लोग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 19 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है। लेकिन हम जिस वैकेंसी के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं वो वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट में निकाली गई है और हमें एनबीसीसी इंडिया जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें मैनेजमेंट ट्रेनी की कर रही है इन लॉ डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लोग इसमें रेम्युनरेशन यानी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होंगे तो हमें जो मंथली बेसिस पे रेम्युनरेशन मिलेगा, हमारा जो पे स्केल होगा वो हमारा 40,000 से लेके 1,40,000 के इन बिटवीन होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे जो मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है वो हमारी टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से 3 वैकेंसी हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है और 1 वैकेंसी हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 29 इयर्स नहीं है, यानी कि अगर आपकी एज अभी बिलो 29 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकते हैं। और आपको जो ये एज कैलकुलेट करनी है अपनी, वो आपको 27 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी अगर आपकी एज 27 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 29 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इनके एज क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपने अपनी एलएलबी डिग्री में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन में बताया है कि अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है, यानी जिस भी कैंडिडेट ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है, अपनी एलएलएम कंप्लीट कर रखी है, उसको अपर एज दिया जाएगा बाकी दूसरे कैंडिडेट से जिन्होंने सिर्फ एलएलबी की डिग्री ले रखी होगी। यानी हमारे एलएलएम डिग्री होल्डर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एलएलबी कर रखी है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, और अगर आपने अपनी मास्टर्स यानी कि एलएलएम की डिग्री भी ले रखी है तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप ये फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डेट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन आज के दिन से ही चालू करे हैं, यानी कि 28 फरवरी 2024 से ही सुबह 10 बजे से इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 27 मार्च 2024 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि शाम 5 बजने से पहले 27 मार्च 2024 को आप ये फॉर्म फिलअप कर दें, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने हमें मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए इन लॉ डिपार्टमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है, यानी हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स और हमारे ओबीसी के कैंडिडेट्स, इनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है। और हमारे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, यानी कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ यूआर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपीज की फी पेमेंट करनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जो भी कैंडिडेट सीबीटी टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उसको पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई यानी कि वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स अपने पीआई में यानी कि वाइवा में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड सिलेक्ट करेगा अपनी मेरिट लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी वो पे स्केल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज यानी कि एक्स्ट्रा पर्क्स यानी कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जैसे आपको यानी कि आपको उस सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी, आपके डिपेंडेंट्स को भी दी जाएगी और आपको खुद को भी दी जाएगी। आपको ग्रेट्युइटी मिलेगी, आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगी, साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा जिसको हम लोग पीआरपी कहते हैं। आपको एचआरए मिलेगा, यानी आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है आप उसमें जाएंगे, आपको जो पहला लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद से भी अपने स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई थी। अगर आपकी क्वेरी है तो आप लोग बेफिक्र होकर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।